हुए एक मिनट होल्ड कर लो। देश भर से जुड़े सभी हमारे आदरणीय माननीय को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आज का विषय है वेबिनार पर जो मीटिंग हो रही है कि हम लोगों को लुम्बिनी की तैयारी करनी है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, फिर मैं एक बार बता रहा हूं सभी साथियों से निवेदन के साथ कि बहुत अच्छे वर्कर तैयार करना और बहुत अच्छी लीडरशिप तैयार करना इस लुम्बिनी कार्यक्रम का मकसद है। वर्कर और लीडर तैयार करने में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, वो सामने आ जाए एक बार, इसलिए ये रखा है कि भाई सभी साथी कम से कम 100 मेंबर बनाए। और इसमें ये भी सुझाव है कि जो व्यक्ति अपने 4 बुक लेते हैं जिससे 100 मेंबर बनाए जाएंगे, वो 4 अपने असिस्टेंट तैयार करें, 4 असिस्टेंट को एक बुक दे दें, उनसे वो काम कराएं, उनकी मदद करें, उनके साथ जाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, इस तरह से ये काम करें। मेंबरशिप के 2-3 फायदे होने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहला तो एक रिकॉर्ड आ जाएगा पूरे देश में कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कितने मेंबर हैं। दूसरा, मेंबरशिप से पैसा आ जाएगा, तो पैसे से लुम्बिनी का कार्यक्रम हम लोग कर लेंगे। और जैसा कि अभी कमलेश बौद्ध जी ने बताया, सांची का कुछ उधार है तो कुछ सेंटर ऑफिस से भी लग गया है, तो कुछ पैसा ज्यादा निकल ले आएगा तो सेंटर ऑफिस को चलाने में थोड़ी आसानी होगी, मदद मिलेगी, ये मतलब है। और चूंकि संपूर्ण भारत को तैयार करना है तो 10 जोन में संपूर्ण भारत को बांटा गया है और जोन वाइज हमारे एक राष्ट्रीय महासचिव, एक उनके राष्ट्रीय सचिव, 2 लोगों की टीम बनाई गई है। ये 2 लोग मिलके प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संयोजक, प्रदेश की कमेटी को कोऑर्डिनेट करें, उनको उनका सुपरविजन करें और उनके माध्यम से प्रत्येक जिले में मेंबरशिप को चलवाएं। और यही खास बातें हैं, मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूं कि कहाँ कहाँ क्या है। तो नंबर 1 जोन जो बना है वो अपना पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को मिला के बना है। और इसमें हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो हैं अपने इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा जी, आज किसी कारणवश नहीं जुड़े हैं। और राष्ट्रीय सचिव हैं अपने एडवोकेट तजेंद्र कुमार वर्धन जी। इस तरह से इनको इस जोन से 24 साथियों को लुम्बिनी लाने के लिए तैयार करना है और 24 साथियों का 100 मेंबरशिप का कोटा पूरा करना है। तो 24 साथी कैसे हैं? जम्मू कश्मीर से 5 साथी, लद्दाख से 2 साथी, हिमाचल प्रदेश से 5 साथी, पंजाब चूंकि बड़ा है तो वहां से 10 साथी और चंडीगढ़ से 2 साथी। तो इस तरह से 24 साथी ये रखे गए हैं। और इनके जो
टॉप के हमारे वहाँ अच्छे वर्कर हैं, उनको भी इनके साथ जोड़ा गया है, जो जोड़कर अपना इसमें काम करेंगे। जैसे पंजाब में हमारे बीडी थापा जी हैं, लोकनाथ जी हैं, मदन लाल जी हैं, और ये साथी हमारे काम अशोक भगत जी हैं। तो ये सब मिलजुल कर ये अपने जम्मू कश्मीर के लिए हैं। लद्दाख में हमारे पास अभी पी डुंडुप जी हैं, अकेले हैं, और बाकी वहाँ जम्मू कश्मीर के सभी साथी देख रहे हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में माननीय डीपी चंद्रा जी हैं, राजकुमार विद्यार्थी जी, विक्रम सिंह जी, ये हमारे 3 साथी हैं। इनके माध्यम से तो हिमाचल प्रदेश को तैयार करना है। सत्यपाल सिंह जी, एडवोकेट तजेंद्र वर्धन जी हैं, इनको काम तैयार करना है। तो इनको तैयार करना है। बलविंदर बलविंदर सिपरे जी, तो ये हमारे साथी, इनको काम करना है। इसी तरह से जोन नंबर 2 है। जोन नंबर 2 में माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी, मध्य प्रदेश देख ही रहे हैं। योगेश गौतम साहब दिल्ली से हैं। राजस्थान में भी कोई विशेष नाम नहीं है, तो मिलजुल कर आप लोगों को राजस्थान ये सॉरी 2 नंबर जोन में चल रहा है, और 2 नंबर जोन में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो ये है राजस्थान में अपने भंवर सिंह ब्यावर जी हैं। दिल्ली में हमारे भोज प्रकाश जी हैं, राजेंद्र जाटव जी हैं, मांगेराम प्रेमी जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, तरुण कुमार हैबी जी हैं। हरियाणा में जगदीश चंद्र बौद्ध जी हैं, आजाद सिंह बौद्ध जी हैं, अभिमन्यु बौद्ध जी हैं, हनुमान बौद्ध जी हैं, राकेश रंगा जी हैं। तो 2 नंबर जोन में ये साथी लगे हैं सब लोग काम करने के लिए। इसी तरह से 10 जोन है। मैं अभी आपके बीच में जोन के नाम पढ़ देता हूँ। 3 नंबर जोन है हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसमें हमारे ऋषिपाल रवि साहब हैं, वो अपने लगे हैं, और उनसे मेरा निवेदन है कि अपने साथियों की टीम बनाएं, और टीम बनाकर इसे थोड़ा तेजी से बढ़ाएं काम को आगे। और उनके उत्तर प्रदेश में चंद्रभान वेशरा जी हैं, जग रोपण निषाद जी हैं, दयालू राम बौद्ध जी हैं। ये करना है। बिहार में उनके सहयोग में राजेश बौद्ध जी हैं, सुभाष रैदास जी हैं, के बौद्ध साहब हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, डॉक्टर विनय रजक जी हैं, और ये बौद्ध फैकन बैठक साहब हैं। इस तरह से जोन नंबर 4 में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं शेषराव घांगड़े साहब, और राष्ट्रीय सचिव हैं खेमचंद सोलंकी साहब। तो ये चौथे नंबर जोन जो है उसका महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिला के है। इनमें सभी साथी हैं, नाम लूंगा मैं, ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग इसमें लगे। 5 नंबर जोन में हमारे महेश्वर सांडा साहब जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इनके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड इनका है। तो इसमें हमारे वीरेंद्र कुमार जी हैं। उड़ीसा में एम आर प्रशांत साहब, नेपालेश्वर तांडी साहब,
और उनकी बहुत बड़ी टीम है। पश्चिम बंगाल में जोगिंदर नाथ सरकार जी, दिलीप गाइन जी, अरुण कुमार मलका जी, डेविड दास जी, ननी गोपाल बन्नई जी, ये हैं। और झारखंड में राम प्रसाद बौद्ध जी, पी एन राम साहब जी, ये साथी हैं। इसी तरह से छठवां जोन है हमारा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मिलाकर। तो उसके राष्ट्रीय महासचिव विजय बौद्ध जी हैं और उनके सहयोग में उपासिका रंजीता बौद्ध जी हैं। तो छत्तीसगढ़ में उनके सहयोग में है आसाराम बौद्ध, अशोक सोनवानी साहब, सीताराम भास्कर जी, रविता बौद्ध जी। तेलंगाना में है धर्मपाल जी, एकलव्य बौद्ध जी, कैलाश संजो के, करम अनिल राज्य जी, सुधाकर केंडे साहब। और आंध्र प्रदेश में हैं सी रमेश जी, डी वेंकटेश, एम भूपाल, टी करुणाकर, के राम है। तो ये ऐसे करके अपना ये 6 जोन हो गया। और 7वां जोन है अपना, ये है कर्नाटक, गोवा, केरला, लक्षद्वीप मिलाकर। तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं धम्म मित्र एच बोधनकर साहब, और इनका सहयोग कर्नाटका में कर रहे हैं लक्ष्मण बुर्जी, एडवोकेट राघवेंद्र सिंह जी, सन्मुख वाघमोरे जी, वासुदेव जी जो रिटायर्ड पुलिस से हैं। गोवा में डॉक्टर लहास चांद लेकर जी, केरला में हरिदास बौद्ध जी, डॉक्टर अजय शेख जी, टी मुरली जी, ये केरला में इनको मदद कर रहे हैं। इस तरह से हमारा 8वां जोन है तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार मिलाकर। तो यहाँ हमारे समयलाल साकित साहब है राष्ट्रीय महासचिव, ये इस जोन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। के आर राजा राजा धनवेल जी हैं, और तमिलनाडु में एडवोकेट सिद्धार्थ जी हैं, महेंद्र जी हैं। तो ये इस प्रकार से सभी साथी इसमें काम कर रहे हैं। जोन नंबर 8 हो गया। 9 में हमारे शिबू तालुकादार जी हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इसमें आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम ये राज्य शामिल हैं। इनका सहयोग कर रहे अर्जुन प्रधान जी और राम प्रसाद अंबेडकर, दिलीप रजक साहब, योगेश पवार, नित्यानंद जी, चाऊ वे, रीनामानको, सीके लंगचोट, ये मदद कर रहे हैं अरुणाचल में। नागालैंड में बाबुल वरुआ, मुदल वरुआ, मेघालय में अरुण वरुआ, सिक्किम में अनुज प्रधान साहब। तो इस तरह से ये 9 जोन हुए हमारे। 10वां जोन है हमारा त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर मिला के। तो यहाँ हमारे हैं सिद्धार्थ सिन्हा जी, ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहे राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इसमें त्रिपुरा में है माधव वरुआ साहब, और आपके विप्लोब चकमा साहब, तपस वरुआ साहब, मानिक वरुआ साहब। और मणिपुर में उपासिका रूपी जी हैं। तो इस तरह से सभी साथी लगे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जिन साथियों की जहाँ जहाँ जिम्मेवारी है, आप लोग इससे बहुत ही गंभीरता से लेकर इस काम में लगें। और इसमें 37 राज्यों को भी घेरने की कोशिश की गई है।
और आप लोग देख रहे हैं कि अभी अ, इतिहास को बिगाड़ने का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। वर्तमान में जो हमारा अशोक स्तंभ है, जो अशोक सम्राट ने उस अपने राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह घोषित किया था, उसको विकृत कर दिया गया है। बहुत सारी टिप्पणियाँ, बहुत सारी बहसें उसकी आपके सामने आई हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ये कहा कि हमें आंदोलन करना चाहिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए। जो हमारी विरासत है, जो भारत की संस्कृति है और जिस संस्कृति के कारण भारत को सम्मान मिलता है पूरी दुनिया में, तो उसके प्रतीक चिन्हों में हेर-फेर किया जा रहा है, उसे विकृत किया जा रहा है, उसका स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। इसलिए मैं बार-बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि संगठन पर आप लोग ध्यान दीजिए, संगठन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाइए और उसी को ध्यान में रखकर ये 100-100 मेंबर बनाने का एक आप लोगों से आग्रह किया गया है और सभी को रसीदें बुक देनी है। एक-एक बुक, 2-2 बुक सबको दे दो। जितने भी अच्छे वर्कर हैं, जिले वाइज़ सबको दे दो। तो ये खास विशेष बात आज की मैंने आप लोगों के बीच में रखी है और खुशी की बात है कि सारे देश में लोग काम में लगे हैं। कम लगे हैं, अभी ज़्यादा स्पीड से नहीं लगे हैं। बारिश भी एक कारण है, बारिश आ रही है लेकिन अ, जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन सभी परिस्थितियों में हमें काम करना होगा, हमें लगना होगा और मैं आपसे बात दिल्ली से कर रहा हूँ। कल दिल्ली में 24 तारीख को मीटिंग है, करीब 100 लोगों की, सिलेक्टेड लोगों की, तो इसलिए मैं दिल्ली आ गया हूँ और आप सब लोगों से पुनः एक बार फिर आभार कि मूवमेंट को समझें, आंदोलन को समझें, वक़्त का तकाज़ा समझें और वक़्त के तकाज़े को ध्यान में रखते हुए मिशन जितना त्याग, कुर्बानी माँगता है, उसको पूरा करें। जितना मिशन मेहनत माँगता है, परिश्रम माँगता है, उसको भी हम लोगों को ही देना होगा, पूरा करना होगा। तो ये कहकर उन्हें आपसे फिर ये निवेदन करके, जैसे आज हम शनिवार को मीटिंग इसलिए 9 बजे से कर रहे हैं कि रविवार आपको फ्री मिल जाए। रविवार को आप अपने काम को पूरा-पूरा समय दे सकें, पूरा-पूरा जस्टिस कर सकें, स्वयं के साथ भी, समाज के साथ भी और आंदोलन के साथ भी। कॉर्नर मीटिंग, छोटी-छोटी संगोष्ठियों के माध्यम से समाज को तैयार कर सकें। तो ये मैं कहकर आपसे विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी-जल्दी हम मिलते रहेंगे हर सप्ताह। कम से कम मैं राष्ट्रीय कार्यकारी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि हर 8 दिन बाद ज़रूर रात को 9 बजे से सभी ज़िम्मेदार साथियों के साथ समीक्षा करते रहें, रूम पे ही करते रहें। चूँकि 9 बजे के बाद मैं समझता हूँ किसी का कोई तो काम का नुकसान होता है, जो रोज़ी-रोटी या कारोबार बिज़नेस है और ना ही अ ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मूवमेंट है, वो सफ़र करेगा। युवा परिषद है, हमारे युवाओं का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर 11 सितंबर को आदरणीय अंजू बौद्ध जी ने निवेदन किया है, पटना से करीब 150 किलोमीटर आगे वो संभाग की एक मीटिंग लगा रही हैं। 18 तारीख को लखनऊ के लोग भी 18 सितंबर को मीटिंग करना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है अभी, उनका हॉल वगैरह बुक नहीं हो पा रहा है और 23 सितंबर को पुनः हमारी बड़ोदरा में मीटिंग है संकल्प दिवस। तो संकल्प दिवस के लिए भी आप सब लोगों को तैयारी करनी है और खास करके गुजरात की यूनिट को उस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा बनाना है। उसके बाद फिर हमारा
12, 13, 14 अगस्त का संबलपुर है ये, उड़ीसा का प्रोग्राम मैं भूल गया था उसमें, और 4-5 मीटिंगें मैं और भूल गया हूँ। मैंने एक कागज पे नोट किया था लेकिन वो कागज मिस हो गया मुझसे। ये रहेगा। और हमारा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर लुम्बिनी में है प्रोग्राम। हम सबको, देश भर के लोगों को वहाँ आना है, उसकी तैयारी में हम लोग लगे ही हैं। फिर 27 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली स्टेट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, जिसके सिलसिले में कल मैं मीटिंग में रहूंगा। कल वो मीटिंग उसी सिलसिले में बुलाई गई है। तो इसी तरह से 5-7 मीटिंगें मैं भूल रहा हूँ, मुझे उस समय याद नहीं आ रही। तो इसी तरह से आप भी साथी, आप हमारे जो 50-60 साथी टॉप के लीडर हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, तो आप लोग भी अपने अपने वर्किंग एरिया में आप भी फिजिकल मीटिंगें लगाओ, जिससे काम तेजी से आगे बढ़े। ये निवेदन करके, और टारगेट रखो लुम्बिनी कार्यक्रम को टारगेट करके आप लोग फिजिकली मीटिंगें भी लगाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में तो सभी जोन का बंटवारा हुआ है और सभी जोन में जो जवाबदारियां साथियों को मिली हुई हैं, उन जोन के साथियों की भी एक दिन अलग से मीटिंग सप्ताह में रहेगी और सामने एक दिन फिर सबकी सामूहिक मीटिंग करने की कही है। तो मैं शुक्रवार को जोन में जितने साथी जुड़े हुए हैं केवल उन्हीं की मीटिंग लूंगा, और शनिवार जो हमारी मीटिंग रहेगी उसमें सामूहिक मीटिंग रहेगी, उसमें चर्चा रखी जाएगी। शुक्रवार को 1 घंटे के लिए मैं जिनको जवाबदारी दी गई है उनसे चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लुम्बिनी कार्यक्रम के लिए। और आज के कार्यक्रम में आप सब जुड़े और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी और सबको भी सुना। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक के ओपन करें और हम सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी साथियों के लिए नमो टाइम देना। जब इसमें 5 जाएंगे, थोड़ा जाएंगे